माँ आदिशक्ति वेदमाता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरुदेव की लेखनी से गुरुदेव के जीवन का अनुभव आप सभी आत्मसात करेंगे। गुरुदेव लिखते हैं कि चमत्कारों से युक्त यह जीवन क्रम और उसका मर्म क्या था, आप सभी जनिए सुने ध्यानपूर्वक। विगत 60 वर्षों की हमारी जीवनचर्या अलौकिक घटना प्रसंगों व देवी सत्ता के मार्गदर्शन में संचालित ऐसी कथा गाथा है जिसके कई पहलू ऐसे हैं जो अभी भी जनसाधारण के समक्ष उजागर नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन पहली बार हमने अपने मार्गदर्शक के निर्देश पर अपनी जीवन यात्रा के उन गुप्त पक्षों का प्रगटीकरण करने का निश्चय किया है जिससे सर्वसाधारण को सही दिशा मिले। ऐसे कुछ प्रसंगों को पाठकों ने पिछले पन्नों में पढ़ा और हमारे ऑडियो पॉडकास्ट में सुना। रिद्धि सिद्धियों के संबंध में सर्वसाधारण को अधिक जिज्ञासा रहती है। हमारे विषय में एक सिद्ध पुरुष की मान्यता जनमानस में बनती रही। बहुत खंडन करने और अध्यात्म दर्शन का सत्व सामने रखने पर भी यह मान्यता संव्याप्त है कि हम एक चमत्कारी सिद्ध पुरुष हैं। अब हमें इस वसंत पर निर्देश मिला कि अपनी जीवन गाथा को एक खुली पुस्तक के रूप में सबके समक्ष रख दिया जाए ताकि वे चमत्कारों और उन्हें जन्म देने वाली साधना शक्ति की सामर्थ्य से परिचित हो सके। रिद्धियां और सिद्धियां क्या है, इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट रहा। वह शास्त्र सम्मत भी है, तर्क की कसौटी पर खरा उतरने वाला भी है। हमारे प्रतिपादन के अनुसार योगाभ्यास व तपश्चर्या के दो विभागों में अध्यात्म साधनाओं को विभाजित किया जा सकता है। इनमें तपश्चर्या प्रत्यक्ष है, योगाभ्यास परोक्ष है। तप शरीर प्रधान है और योग मन से संबंधित है। इनके प्रतिफल दो हैं, एक सिद्धि दूसरा रिद्धि। शरीर से वे काम कर दिखाना जो आमतौर से उसकी क्षमता से बाहर समझे जाते हैं, सिद्धि के अंतर्गत आते हैं। पुरातन काल में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती थी। नदी नाले 4 महीने तेजी से बहते रहते थे। पुल नहीं थे, नाव पर ही निर्भर रहना पड़ता था। उनके भी वेगवती हो जाने और भंवर पड़ने लगने पर नावों का आवागमन भी बंद हो जाता था। आवश्यक काम आ जाने पर तपस्वी लोग जल पर चलकर पार हो जाते थे। वे वायु में भी उड़ सकते थे। शरीर को अंगद के पैर के समान इतना भारी बना लेना कि रावण सभा के सभी सभासद मिलकर भी उसे ना उठा सके। इसी प्रकार की सिद्धि सुरसा का मुंह फाड़कर हनुमान को निगलने का प्रयत्न करना, हनुमान का उससे दुना रूप दिखाते जाना, अंत में मच्छर जितने लघु रूप बनकर उस जंजाल से छूट भागना, यह सिद्धि वर्ग है। उससे शरीर को असामान्य क्षमताओं से संपन्न बनाया जाता है। और रिद्धि आंतरिक है, आत्मिक है। साधारण मनुष्य मन को जिस सीमा तक ग्रहित कर सकते हैं उसकी तुलना में अत्यधिक मनोबल का, इच्छा शक्ति का, भाव प्रभाव का होना, यह रिद्धि है। शाप वरदान की क्षमता रिद्धियों में आती है। अति शीतल क्षेत्रों में रह सकना, बिना अन्न जल के निर्वाह करना, आयुष्य को साधारण जनों की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ा लेना, ये सब सिद्धि है। मनोबल जिसका जितना बड़ा हुआ होगा वह दूसरों को अपनी प्रतिभा से उतना ही अधिक प्रभावित कर सके। तपस्वी अपनी शारीरिक क्षमताओं में से स्थानांतरण कर सकता है, पर काया प्रवेश, शक्तिपात, ये सिद्धि स्तर की क्षमता है। रिद्धि के अनुधान किसी के व्यक्तित्व, चरित्र व स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। जिसके पास जिसका बाहुल्य है उसी के लिए यह संभव है कि अपनी विशेषता स्थिर रखते हुए भी दूसरों को अपने अनुदानों से लाभान्वित कर सके। पदार्थों का स्वरूप बदल देना, उसकी मात्रा को बढ़ा देना, यह सिद्ध पुरुषों का काम। साधना यह सब असंभव भी नहीं है। रिद्धि सिद्धियां कितने प्रकार की होती है, उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और फिर उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका विवरण योग ग्रंथों, तंत्रों, विज्ञजनों ने उन सब से हमने जाना, अनुभव भी किया, किंतु इनका प्रयोग कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया। इसकी आवश्यकता हमें कभी पड़ी ही नहीं। अपनी समस्त इच्छाएं उसी दिन समाप्त हो गई जिस दिन महान मार्गदर्शक का साक्षात्कार हुआ। उस दिन के उपरांत एक ही आशंका शेष है कि मार्गदर्शक सत्ता का संकेत कब किस निमित्त मिले।
और उसे करने में तत्परता तन्मयता का कोई कण शेष ना पड़े। आदेश जब भी मिलते रहे तब उन्हें पूरा करने के लिए जिस प्रकार के सहयोगियों की, साधनों की, सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है वह हाथों हाथ हमें उपलब्ध होती गई। रिद्धि सिद्धियों की आवश्यकता इसी निमित्त पड़ सकती थी। वह सिर पर लदती थी वह सिर पर लदती तो व्यर्थ का अहंकार चिपकता और वह व्यक्तित्व को पतनोन्मुख बनाता। इसलिए अच्छा ही हुआ कि रिद्धि सिद्धियों की उपलब्धि के लिए अनेक विधान एवं प्रयोग जानने के बावजूद प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जो अतिशय दुष्कर काम थे तो होते चले और उसे भगवान का आदेश या अनुग्रह कहकर अपनी ओर से मेहनत करने को बखान करने की अहंता लादने की आवश्यकता कभी पड़ी नहीं। यह अच्छा ही हुआ। भविष्य के लिए अपनी कोई निजी योजना नहीं जिसके लिए सिद्धियों का संग्रह किया जाए। दिव्य आदेश आते हैं तो उनकी पूर्ति के लिए जो जितना अभिष्ट है वह उतनी मात्रा में उसी समय मिल ही जाता है। फिर व्यर्थ ही सिद्धि साधन की झंझट में क्यों पड़े। रिद्धियां विशुद्ध आत्मिक होती है, उनका दूसरों को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई उन्हें देख समझ या जांच भी नहीं पाता। हमें वे मिली है और गूंगे के गुड़ की तरह निरंतर अनुभव करते हुए आनंद मग्न रहने का अवसर मिल गया। सिद्ध पुरुषों को स्वर्ग और मुक्ति का देवी अनुदान मिलता है। स्वर्ग को स्थानीय लोक विशेष है, यह हमने कभी नहीं माना। स्वर्ग उत्कृष्ट दृष्टिकोण को कहता है। जो भी कृत्य अपने से बनता है उसमें उत्कृष्टता और आदर्शवादिता गोल लेते हैं, वह होते भी इसी स्तर के हैं। सर्वत्र ईश्वर की संव्याप्ति ही हमें दृष्टिगोचर होती है। इसी आनंद को स्वर्ग कहते हैं। वह हमें निरंतर उपलब्ध है। दुष्चिंतन दुष्कर्म से स्पर्श ही नहीं होता, फिर नरक कहां से आए। मुक्ति भवबंधनों से होती है। वासना, तृष्णा और अहंता को भवसागर कहा गया है। लोभ को हथकड़ी, मोह को वेड़ी, गर्व को गले का तोक कहते हैं। जीव इन्हीं से बंधा रहता है। अपने सिर पर गुरुदेव का निर्देशन और कार्यान्वयन है। कार्यान्वयन जो है वो इस प्रकार चढ़ा रहता है कि इन मानसिक शत्रुओं को बुलाने और उनके निमित्त कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। मुक्ति के लिए दूसरों को मरने तक की प्रतीक्षा करनी होती है, पर हमारे लिए जीवन और मरण एक जैसे हैं। जिन कारणों से जीवन प्रिय और मरण अप्रिय लगता है वे भेदभाव जीवन साधना के साथ ही तिरोहित हो गए। रिद्धि आंतरिक होती है और स्वानुभूति तक ही उसकी सीमा है। आत्मसंतोष, लोक सम्मान, देवी अनुग्रह, ये तीन दिव्य अनुभव कहे जाते हैं। अपने को हर घड़ी होते रहते हैं। अभावों से असंतोष होता है। कुकर्म भी आत्म प्रताड़ना उत्पन्न करते हैं। दोनों में से एक का भी निमित्त कारण नहीं, फिर असंतोष कैसे। एक का भी निमित्त कारण नहीं तो फिर असंतोष कैसे। कर्तव्य और उसका परिपालन, महान के प्रति समग्र समर्पण, इतना कर चुकने के बाद किसी को भी असंतोषजन्य उद्वेग नहीं सहना पड़ता। हमें भी नहीं सहना पड़ा। अब तो शरीर भी वृद्धावस्था के साथ साथ कामनाओं का समाधान विवेक ही कर देता है। इसलिए न अभाव लगता है न असंतोष। लोक सम्मान दूसरी रीति है। इसके लिए हमें अलग से कुछ करना नहीं पड़ा। सच्चे मन से हमने हर किसी को सम्मान और सहयोग किया, स्नेह और सद्भाव लुटाया। जो भी संपर्क में आया उसे आत्मीयता के बंधनों में बांधा। उन उसकी प्रतिक्रिया दर्पण के प्रतिछाया की तरह होनी चाहिए, प्रतिध्वनि की तरह भी। रबड़ की गेंद जितने जोरों से जिस एंगल से मारी जाती है उतनी ही जोर से उसी एंगल से वापस लौट के आती, कोई संदेह नहीं। हमारा स्नेह और सम्मान दूसरों के मन में टकराकर ज्यों का त्यों वापस लौटता रहा। हमने किसी को शत्रु नहीं माना, किसी के मन में अपने लिए दुर्भाव नहीं सोचा। तो अन्य कोई किसी भी मनस्थिति में क्यों ना हो, हमें उसकी अनुभूति सद्भावना से भरी पूरी ही लगती है। जीवन बीतने को आया, कोई हमारे विरोधियों, शत्रुओं, अहित करने वालों के नाम पूछे तो हम एक भी नहीं बता सकेंगे जिन्होंने नासमझी में हानि पहुंचाई भी है
उन्हें भूला भटका बाल बुद्धिमान माना है। हर किसी का सम्मान हमने किया और लौट कर लोक सम्मान ही हमें मिला। किसी ने न भी दिया हो तो भी हम उसे समीक्षा और हित कामना ही मानते रहे। और तीसरी रिद्धि है देवी अनुग्रह। यह उच्च स्तरीय क्रियाकलापों और उनकी सफलताओं से भी लगता है। इसके अतिरिक्त आकाश के तारे, पौधों पर लगे हुए फूल, बादलों से बरसते हुए जल बिंदु, हवा से हिलते पत्ते, नदियों की लहरें, चिड़ियों का कलरव हमें अपने ऊपर दुलार लुटाते, फूल बरसाते दृष्टिगोचर होते हैं। देवता फूल तोड़ते, उनका वजन लादते और बरसाने का झंझट उछालने के जंजाल में क्यों पड़ेंगे। प्रकृति की हलचलों में, प्राणियों की चहल पहल में, वनस्पतियों में जो सौंदर्य भरा पूरा दिखता है वह दूसरे संसारों की फूलों से भर देता है। हमें भीतर और बाहर से उल्लास और उत्साह ही उमगता दिखता है। जीवन को उलट पुलट कर देखने पर उसमें चंदन जैसी सुगंध ही आती है। भूतकाल की ओर गर्दन मोड़ कर देखते हैं तो शानदार दिखती है। वर्तमान का निरीक्षण करते हैं तो उसमें भी उमंगे छलकती दिखती है। भविष्य पर दूरदृष्टि डालते हैं तो प्रतीत होता है कि भगवान के दरबार में अपराधी बनकर नहीं जाना पड़ेगा, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थी और प्रतिस्पर्धा जीतने वाले खिलाड़ी की तरह उपहार ही हमें प्राप्त होगा। हमारी आत्मा ने हमें कभी बुरा नहीं कहा, तो हमारे दूसरे भी क्यों कह सकेंगे। जो कहेंगे तो अपनी व्याख्या अपने मुंह कर रहे होंगे। हमें अपनी प्रशंसा करने और प्रतिष्ठा देने को ही मन करता है। ऐसी दशा में इस लोक और परलोक में हमें अच्छाई से सम्मानित किया जाएगा। इससे बढ़कर मनुष्य जीवन की सार्थकता और हो भी क्या सकती है। आत्म साधना करने वाले रिद्धि सिद्धियों के अनुपात से अपनी सफलता असफलता आंकते रहे। हमें इसके लिए अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ा, पर जो बाहर जाता है वो भरपूर मात्रा में मिल गया। ईश्वर दर्शन हमने विराट ब्रह्म के रूप में किया। विश्व मानव के रूप में हमने इसे एक क्षण के लिए छोड़ा नहीं। न ही उसने ही ऐसी निष्ठुरता दिखाई कि हमें साथ लिए बिना अकेला ही फिरता। कभी वार्तालाप हुआ है तो उसमें एक झगड़े की ही स्थिति उत्पन्न होती रही। राम और भरत राज्य तिलक को गेंद बनाकर झगड़ते रहे कि इसमें मैं नहीं लूंगा, तुम्हें दूंगा। हमारा भी भगवान के साथ ऐसा ही बिगड़े चला है कि तुझे क्या चाहिए जो मैं दूं। गुंबज की आवाज की तरह हमारा उत्तर यही रहा कि तुझे क्या चाहिए, अपना मनोरथ बता ताकि उसे पूरा करके धन्य बनूं। भगवान बॉडीगार्ड की तरह पीछे पीछे चला है और संरक्षण करता रहा है। आगे आगे पायलट की तरह चला है, रास्ता साफ करता हुआ और बताता हुआ। हमारी भी यह किंचन काया गिलहरी की तरह उसके लिए